तो 3300-3500 बच्चा होता है जो कि एडमिशन सिक्योर कर पाता है। सो लेट्स ब्रेक डाउन कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं, एंड लेट्स ब्रेक डाउन कि वो क्यों ऐसा कर पाते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जो वो एडमिशन ले पाते हैं। तो लेट्स ब्रेक डाउन, आई कैटेगराइज वो बच्चे इनटू 3 थिंग्स। Like I categorize the process of getting admission into 3 steps. So the first step is very simple, that you have to have a plan. So the first step is that you have to have a plan. The second step is that you have to work on the plan, and the third step is that you have to execute the plan, right? So the 3 steps, right? Plan, study and execute. Let me give you a simple example. Let's imagine you are a cook एंड आपको ब्रेड बेक करने। सो आई symbolize baking bread, the process of baking bread just like MDCAT. How baking bread is just like MDCAT. So the example is clearly like कि आपको ब्रेड बेक करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ यू नीड रॉ मटेरियल। देन आप सोचें आपको क्या चाहिए होता है, यू नीड रेसिपी, राइट? सो आपको रेसिपी चाहिए, देन आपको एक ओवन चाहिए, ठीक है? देन आपको जो ब्रेड है उसको बेक करने वाला कुक चाहिए, एंड देन आपको वो ब्रेड बेक करनी। सो एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अब अगर आप उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, कुछ भी मिसजज करते हैं, अगर आप एग्जीक्यूशन में सही नहीं करते तो आपकी ब्रेड जल जाएगी या अंडर कुक रह जाएगी। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, अगर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं है, तब भी आपका टेस्ट नहीं आएगा। अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो अगेन यू आर गोना बी इनटू अ फेलियर कि आपसे वो अच्छी और टेस्टी ब्रेड नहीं बनेगी। और अगर आपका जो ओवन है या कुक है वो अच्छा नहीं है, तब भी आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। तो यू नीड ऑल द कंडीशंस परफेक्ट। सो इट इज़ जस्ट लाइक MDCAT। नाउ हाउ, आपका जो ओवन है इट्स लाइक जस्ट लाइक योर स्टडी इन्वायरमेंट एंड मे बी योर अकेडमी, राइट? एंड द ब्रेड इज़ एक्चुअली MDCAT। जो रेसिपी है दैट इज़ एक्चुअली प्लान, कि आप उसको आप कितना अच्छा प्लान करते हो, एंड देन जो कुक है वो आप हो, ठीक है? और उसको एग्जीक्यूट करने वाले भी आप हो। द होल प्रोसेस इज दैट यू हैव टू हैव अ सेट ऑफ एक्सपर्टीज टू क्रैक दिस। अब आपको पता होगा कि जिसने कभी ब्रेड नहीं बनाया और जो रेगुलर ब्रेड बनाता है उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना उस बंदे में। जिसको नहीं ब्रेड बनानी आती उसके लिए ये पहाड़ है, राइट? और जिसको बनानी आती है उसके लिए इट्स द चाइल्ड्स प्ले। तो हमें आपके लिए MDCAT को चाइल्ड्स प्ले बनाना है। बेकिंग कैसे आती है? बेकिंग ऐसे आती है कि आप बार बार ट्राई करते हो, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है। रेसिपी, रॉ मटेरियल, ओवन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। सो लेट्स वो हमारे पास चांस नहीं है यहाँ पे, राइट? तो हमें परफेक्टली वन ट्राई में ही जाना है, राइट? मे बी समवन कैन रिपीट। सो हाउ वी कैन प्लान, एग्जीक्यूट एंड स्टडी ऑल द थिंग्स, और कैसा रॉ मटेरियल हो हमारे पास सो दैट हम इसको क्रैक कर पाए। सो लेट्स ब्रेक डाउन एवरी स्टेप थॉरली। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लान। अगर आपका प्लान बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू विल रियली वर्क हार्ड ऑन मेकिंग योर प्लान, देयर इज़ अ चांस दैट यू विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। प्लान ही अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं है, इट्स अ डिज़ास्टर, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको क्या रेसिपी चाहिए, क्या प्लान चाहिए। प्लान आपको बड़ा सिंपल रखना है। आपको अपना जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होता है? आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं और आपका MCQ बैंक है। ये 3 रॉ मटेरियल जो आपको यूज़ करने हैं। इसके अलावा आपने कोई A लेवल की बुक्स नहीं पढ़नी है, आपने फिजिसिस्ट नहीं बनना है। आई थिंक बड़ी अच्छी लाइन मैंने जो बोली है, मैं बोलता हूँ दैट इट्स नॉट एक्चुअली द अंडर कुक जो है ना ब्रेड जलेगी नहीं। एक्चुअली आई जस्ट हैव अ सेइंग कि यार डोंट हैव टू अंडर कुक और ओवर कुक योर ब्रेड। सो MDCAT इज जस्ट लाइक दैट। अगर आप ओवर प्लान कर लोगे तब भी आपकी ब्रेड जल जाएगी। अगर आप अंडर कुक कर लोगे, अंडर प्लान रहोगे, तब भी आपकी ब्रेड काम की नहीं है। सो यू नीड परफेक्ट प्लान। सो इन दोज 3 months और 4 months ऑफ योर प्रिपरेशन आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। योर मेन टेक्स्ट बुक, योर MCQ बैंक एंड योर नोट्स। के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ पहले। आई विल लिंक इट डाउन और अटैच भी कर दूंगा, उसको ज़रूर देखें कि अपने स्टडी मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना है, एंड इट इज़ वेरी डिटेल्ड वीडियो।
सो यू कैन वॉच दैट। अब आपने ये 3 चीज़ें ले ली, दिस इज़ योर रॉ मटेरियल एंड देन यू नीड अ रेसिपी। अब रेसिपी में प्लान है, प्लान क्या करना है उसका, प्लान आपने ना एक सिंपल प्लान बनाना है। अकेडमी जा रहे हो तो आपने उनको फॉलो करना है, दे ऑलरेडी हैव अ प्लान, अदरवाइज it's a waste of money if you are going to academy and you are still making your own plan, तो it's not good, right? So तब आपने फॉलो करना है। अगर आप खुद कर रहे हो then you have to make a plan कि मुझे मुझे इन 3 स्टडी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना है, इन्हीं को यूज़ करके मैंने ओवरथिंक नहीं करना, इन्हीं को यूज़ करके मैंने डेली का एक प्लान बनाना है जिस पे ऊपर मुझे पता हो कि मैंने कितना पढ़ूंगा तो मेरी एटलीस्ट 4 to 5 रिविजन्स हो सकें, मेनली टेक्स्ट बुक की, राइट? तो इट्स 4 to 5, राइट? सो दिस इज़ मस्ट। इससे ऊपर जितने भी आप वो चेरी ऑन द टॉप है, बट 4 to 5 इज़ मस्ट, राइट? सो इसमें भी अगर आपने देखना है कि किस तरह हम रिवाइज़ कर सकते हैं, इस पर भी आई हैव वीडियो, उसी वीडियो में आपने जाके देखना है कि जो रिसोर्सेज वाला पार्ट है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो बुक को बार बार पूरी थॉरली नहीं पढ़ते रहना, आपने क्या करना है उसको स्मार्टली रिविजन्स करनी है, नोट्स को बार बार वैसे ही नहीं पढ़ते रहना, उनके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो देखनी है, MCQ बैंक को भी ऐसे ही स्मार्टली यूज़ करना है। सो यू हैव अ प्लान। अगर आप अकेडमी जा रहे हो तो देन उनका प्लान फॉलो करो, वो जितने लेक्चर्स देते हैं आपको, जस्ट डू दैट, राइट? यू आर गुड टू गो। अगर आपका अपना प्लान है तो मे बी किप्स का प्लान या कोई और अकेडमी, स्टार्स अकेडमी, उनका प्लान ले लो और उन जैसा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो कि मैंने 3-4 महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा सिलेबस को रिवाइज करना। जस्ट मेक वन प्लान एंड स्टिक टू इट। अगर इट्स लाइक ये ऐसे ही है ना, यू वांट टू बेक अ ब्रेड, यू वांट टू मेक अ ब्रेड, और अगर आपने 4-5 रेसिपीज़ ले ली होती, अब वो उसके इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है, वो आप पता नहीं क्या अमलगम बना दोगे, देन अगेन द ब्रेड इज़ नॉट परफेक्ट, राइट? सो आपको एक प्लान बनाना है, उस पर टाइम लें, अच्छे से टाइम लें और टाइम लें, उसको प्लान को बना लें। अब उस पर सेकेंड थाट नहीं आनी चाहिए। जब भी सेकेंड थाट आई आपके प्लान में, यू आर आउट, राइट? सो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो आप सेकंड थॉट नहीं कर सकते। आपके पास एक प्लान हो, एग्जीक्यूट। आई कांट स्ट्रेस इट एनफ, बट मेक अ प्लान, प्रॉपर प्लान एंड देन एग्जीक्यूट इट। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने उसको स्टडी कैसे करना है। अब स्टडी करने का बेहतरीन एक वे है, आप टाइम ब्लॉक करो। जैसे कि आपने 4 घंटे डेली पढ़ना है, अब उस 4 घंटे के अंदर आप 1 आवर ईच सब्जेक्ट को दो, ठीक है? अगर किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो। ये 4 घंटे आपकी एकेडमी के साथ है। अगर एकेडमी नहीं है तो देन इसको 8 आवर्स कर दो, ठीक है? यानी कि 4 आवर्स ऑफ लर्निंग द मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल इन अ लेक्चर फॉर्म, और कोई भी कहीं से भी लेक्चर ले लो, एंड देन 4 आवर्स ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिवाइजिंग इट, राइट? सो दिस इज़ योर प्लान कि आपने इस स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। स्मार्टली थोड़ा सा करें। जैसे फ़िज़िक्स के जब पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हैं बुक तो सारे फार्मूलाज अलग कर लें। वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो उसके एक 2 वर्ड्स जिससे आपको समझ आती है, लाइक एम्पैथी का क्या मतलब है, उससे आप लिख लें, राइट? तो तब आपको रिवाइज़ करना ईजी होगा, और मार्क करते जाएं जो मुश्किल लगते हैं आपको, राइट? कुछ आते होंगे उनको हटा दें, जो नहीं आ रहे उनको मार्क करते जाएं। फिर नेक्स्ट रिवीजन में जो आपको आ गए हैं, ईजी टू हैं, वो रहने दें और बाकी को एक और कलर से हाईलाइट कर लें। मैं क्या आपकी बता रहा हूँ, इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों में स्मार्टली चल सकते। बायोलॉजी में फ्लो चार्ट्स चलते हैं ज़्यादा, तो इस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे, जो प्लान आपने पहले बनाया है उसी को एग्जीक्यूट करना है। दिस इज़ द मेन स्टेप। नाउ द ब्रेड इज़ इन द ओवन, राइट? तो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को आपने नहीं डिस्टर्ब होने देना, बार बार ओवन खोल के नहीं देखना, राइट? डाउट नहीं करना। मेक अ प्लान एंड एग्जीक्यूट इट, दैट सिंपल, राइट? सो देन द थर्ड चीज़ जो आपकी आ जाती है वो है आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। आपने पढ़ लिया, आपने प्लान भी बना लिया, आपने रॉ मटेरियल भी ले लिया, अब इसको ऑन द डे, पेपर वाले दिन डिलीवर कैसे करना है, ठीक है? स्टिक टू। उससे पहले कि मैं ये बता दूं कि आपने रिवीजन 15 डेज़ वाली रिवीजन कैसे करनी है, वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपने वो देख लेनी है कि यार वो 15 डेज़ कैसे मैंने स्पेंड करने हैं लास्ट वाले। तो लास्ट डे में भी बताया हुआ है कि लास्ट डे में कैसे प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है, मिस्टेक्स से लर्न करना है। मिस्टेक्स से लर्न करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़
दैट यू हैव टू डिलीवर इट एफिशिएंटली। जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको आता हो, ये ना हो आपके MCQs रह जाते हैं, रह गए हों, या आपने एक ही MCQ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। अपने आप को टाइम बाउंड करके लास्ट FLPs देने हैं आपने। टाइम शुड बी क्रिटिकल थिंग। नेक्स्ट इज़ आप बोगस मिस्टेक्स ना करो। सारे MCQs पढ़ने हैं, उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, MCQs का कीवर्ड फाइंड करना है कि किस वाकई ही एंड पे नॉट ना लिखा हो, एक्सेप्ट ना लिखा हो, या कोई और कंडीशन चेंज ना, पूरी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। एंड देन बबल मिस्टेक नहीं करनी है बबल फिल करते हुए। दीज आर द थिंग्स जो आपको डिलीवर करने में, अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स विल मेक योर जर्नी just like baking a bread, right? So I hope you enjoyed this video. If you like this type of content, just follow me, right? Thank you.